प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सीखा था कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि सोहन ने 500 रुपये में एक कुर्सी खरीदी तथा उसी कुर्सी को 300 रुपये में बेच देता है। पहले तो उसने कुर्सी खरीदी कि पढ़ूंगा बैठ के, फिर उसका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, वही ठंडी में रजाई घुसने की आदत थी, तो उसने सोचा कुर्सी पड़ी पड़ी क्या ही करेगी, तो ख़रीदा था 500 की और उसने बेच दिया 300 की। जब आप 500 रुपये के कुछ खरीदे और कम पैसे में बेच दिए, अब 500 में उसने महंगा खरीद लिया और 300 में ही बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ या फिर हानि हुई। तो आप कहेंगे उसको क्या हुई, हानि हुई, क्योंकि ज़्यादा रुपए खरीद के और कम रुपए में बेच दिया। उसने सोचा पड़ी रहने से अच्छा है बेच ही देते हैं, तो खरीदा 500 में और बेच दिया 300 में। तो नुकसान कितने रुपए का हो गया, 200 रुपये का, क्योंकि अगर 500 में ख़रीदा था कम से कम 500 का ही बिक जाता तो कम से कम बराबर का तो होता, तो वो भी वो नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसको क्या हुई, हानि हुई। खरीदा जाता है जितने रुपए में उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, आपको हमने बताया था, और अंग्रेजी में कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदा उसने, 500 रुपये में। बेचा किसने, यानी कितने में, एसपी यानी सोल्ड प्राइस, तो बेचा उसको 300 रुपये में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो आपको पता है इस पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, हानि हुई, क्योंकि 500 में खरीदा और 300 में ही बेचा, तो कितने रुपए की हानि हुई, 200 रुपये की। तो उसको जो लॉस हुआ, हानि हुई जो, वो कितने रुपए की हुई, तो हम कहेंगे 500 में से ये वाला 300 घटा देंगे, यानी कि उसे 200 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गई। 200 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो प्रतिशत हानि का जो परसेंटेज लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे, चाहे ट्रिक से समझे कि इसका बटे ये, या फिर ऐसा भी होता है लॉस यानी हानि बटे क्रय मूल्य यानी सीपी। जब भी हम रुपए का कोई जिक्र हो, क्योंकि यहाँ रुपए की बात हो रही, कितने रुपए में खरीदा, तो वहाँ हम सीपी पर निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य पर ही हम जितने में खरीदे थे उतने पर ही निकालते हैं, गुणे में 100%। ठीक है, लॉस कितने रुपए का हुआ, लाभ हानि कितने का हुआ, 200 रुपये का। कितने में खरीदा था उसने, 500 में। ठीक है, सीपी 500 है, गुणा में 100%। ठीक है, देखो यहाँ हम ऐसे इसका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब ये परसेंटेज यानी 200% हमारा यहाँ बचा, तो लिख देंगे 200%, और बटे में क्या है, 5 है। 5 से जब हम 200 को भाग करते हैं तो कितना होता है, 5 चौके 20 और 5 जीरो या 0, 40%। उस लड़के को जो हानि हुई कितने का हुआ, यानी लॉस कितने का हुआ, तो 40% का क्या हुआ, उसे लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, अगर हम चाहें क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि रोहन ने इस बार 600 रुपये की कुर्सी खरीदी, 600 रुपये की उसने कुर्सी खरीदी और 400 रुपये में वो कुर्सी को बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 400 रुपये में। तो ये सवाल आप लगाएंगे और कमेंट करेंगे आपका आंसर कितना आया, यानी कितने प्रतिशत का इसको हानि हुई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि लाभ और हानि हमने बता दिया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे याद करते हैं। इसी तरह हम और आगे सवाल सीखते जाएंगे लाभ हानि से जितने रिलेटेड है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, गणित 0 to हीरो, जैसा कि हमारे टी-शर्ट जो हम लोग बनवाए हैं इसीलिए बनवाए हैं 0 to स्मार्ट लेवल, तो ZTS 0 to स्मार्ट लेवल आपको बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल बेसिक स्टडी लर्नर पे। धन्यवाद।